चलो देखो, पहले देखते हैं क्या घन और क्या घनाभ, दोनों में डिफरेंट देखेंगे और फॉर्मूला भी क्या करेंगे, एक एक साथ करके दोनों में देख लेंगे कि कैसे कैसे इसका फॉर्मूला निकलता है। पहले देख लेते हैं घन और क्या होता है घनाभ, दोनों में अंतर क्या होता है और किसे घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। तो देखो पहले घन देखते हैं, घन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में क्यूब, घनाभ को क्यूबाइड, घन को क्यूब और घनाभ को क्यूबाइड बोला जाता है। तो पहले देख लेते हैं क्या घन, देखो 6 सतहों से घिरी हुई एक बंद आकृति, यहाँ से देखो 1, उधर से 2, इधर से 3, उधर से 4, ऊपर से 5 और नीचे से 6, तो 6 गो सतह हो गया। तो 6 सतहों से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो समान हो, यानी तीनों क्या हो बराबर हो, और प्रत्येक सतह क्या होना चाहिए वर्गाकार होना चाहिए, प्रत्येक सतह क्या होना चाहिए वर्गाकार होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं घन कहते हैं। आई बात समझ में। 6 सतहों से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक समान हो तथा प्रत्येक सतह वर्गाकार हो, उसी ही को क्या बोलते हैं घन बोलते हैं। फिर घना किसे कहते हैं, वो उसी में भी यही बात है, 6 सतहों से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो अलग अलग हो, तीनों क्या हो अलग अलग हो, और प्रत्येक सतह क्या होना चाहिए आयत, प्रत्येक सतह क्या होनी चाहिए आयत। देखो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से देखो एक आयत बन रही है कि नहीं, तो प्रत्येक सतह लोगे, टॉप लोगे चाहे नीचे से लोगे, फ्रंट लोगे, कुछ भी लोगे ना, चाहे साइड लोगे, कहीं से भी लोगे, तो उसका क्या होना चाहिए एक आयत का ही निर्माण होता है, एक आयत ही बनता है। तो उससे पहले मैं देख लेता हूँ क्या फॉर्मूला, पहले किसका फॉर्मूला देखूंगा घनाभ का, जब घनाभ का मैं देख लूंगा तो ये घन का क्या हो जाएगा खुद बन जाएगा ना। चलो पहले तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ स्क्रेच कर दे रहा हूँ, पहले ही देख लेते हैं क्या घनाभ वाला। घनाभ में देखो पहले हम देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, ये घर दिख रही है ना, घर ही पे फॉर्मूला तो बनेगा घनाभ का घन का दोनों का, घर याद रहेगा, एग्जाम हॉल में भी बैठोगे ना तो आपको क्या रहेगा याद आ जाएगा, बना लोगे। अच्छा एक बात बताए मैं, अगर ये लंबाई है, आपको पता होगा कि ये घर का क्या है लंबाई है, उधर लोगे तो चौड़ाई हो जाएगा, हमें पता है कि ये ऊंचाई हो जाएगा, कहीं भी हम कह नहीं सकते कि इतना ऊंचा है, चाहिए ना है, और फिर चल जाऊंगा वहाँ चौड़ाई के पास खड़ा होकर कहूँ दूंगा कि इतना ऊंचा है, तो ऊंचाई हो जाएगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो घर के सामने वाला तो भी उतने ही होगा ना, जब ये घर का उधर से लोगे तो बराबर ही होगा। तो ये लंबाई ये चौड़ाई पहले देख लेते हैं क्या, पहले देख लो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले लिख देते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्या होता है एक घनाभ का क्षेत्र, घना का आयतन होता है ना, घना का घनावे है तो सब घनावे चलेगा ना, घनाभ लिख दिया। ये क्या होता है आयतन, देखो यहाँ समझो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं, उसके बाद संपूर्ण देख लेंगे, उसके बाद क्या देख लेंगे आयतन देख लेंगे, ठीक है। लिखने की कोशिश करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप खुद घर में ही देख देख कर आपने बना लोगे, गारंटी मेरी है। लेकिन समझो तो ध्यान से, कुछ लोग लोल हैं बताने के बावजूद भी पता नहीं लोग ध्यान कहाँ रहता है। यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ यहीं से, पहले देख लेता हूँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम चारों दीवारों लूंगा, फिर कह देगा संपूर्ण तो नीचों के ले लूंगा और ऊपर के लूंगा, लेकिन पहले वक्र पृष्ठ देखते हैं ना इधर चारों दीवारों का। तो एक बात समझो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लो या चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह लो, बात एक ही है, या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लो, बराबर एक ही है, वक्री वाला है, तीनों का नाम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक क्या हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बात एक ही है, तीनों का नाम एक ही है। हम पहले देख लेते हैं क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, है लंबाई है, लंबाई है कि नहीं, कह सकते हैं नहीं कि घर लंबाई है, लंबाई होगा तो चौड़ाई ऊंचाई भी होगा, उसी तरह ये लंबाई होगा तो ऊपर वाला ऊंचाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई और ऊंचाई एक बार और लंबाई ऊंचाई एक बार, तो कुल मिला के कितने बार दो बार, दो बार हुआ कि नहीं। तो पहले देख लेते हैं
तो 2 बार क्या हो गया, एल और एच हुआ कि नहीं, पहले एल और एच 2 बार हुआ, एक साइड इधर का एक साइड उधर का, 2 बार हो गया ना। अब चलते हैं, ये तो लंबाई था तो उधर चौड़ाई होगा कि नहीं, ये लंबाई था और ये क्या था, ऊंचाई था, तो ये तो कह सकते हैं ना कि चौड़ाई है, तो हम कह सकते हैं कि दीवार क्या है, चौड़ाई। अच्छा एक बताइए, चौड़ाई को मैं बी कह सकता हूँ कि नहीं, चौड़ाई को बी और उसके बाद ऊंचाई होगा, चौड़ाई होगा ऊंचाई होगा, तो चौड़ाई और ये ऊंचाई एक बार हुआ, यानी बी और एच हुआ, तो इधर भी तो बी एच होगा क्योंकि दोनों साइड तो बराबर है ना, तो बी एच 2 बार हुआ, तो लिख दू 2 बी एच, लिख सकता हूँ नहीं, आई बात समझ में ना। तो हम हो तो गया 4 दीवार का, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मिटा दू ना, इसे मिटा ही देता हूँ। देखो इसमें से क्या करूँ, 2 कॉमन ले लूं 2 कॉमन ले लिया, एक बार बची देखिए एल एच और बी एच, एल एच प्लस बी एच। अच्छा एक बताइए, एच 2 को कॉमन दिख रही है, मैं एच को क्या कर लूं, कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे ले लिया एच कॉमन, एच अब यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2HL प्लस बी, हो सकता है कि नहीं। तो देखो इसका फॉर्मूला बन गया 2HL प्लस बी, हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया समझ में। देखो आगे संपूर्ण पृष्ठ का देख लेते हैं, संपूर्ण का मतलब क्या होगा, पूरा इधर 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 कुल ले लूंगा और उसके बाद ऊपर और नीचे। अच्छा एक बात बताइए, हम चारों दीवारों को तो ले लिया था ना, और ऊपर ही नीचे ना लेना है, तो चारों दीवारों को तो मैं ये ले लूंगा, देखो यहाँ जी चारों दीवार को तो यही है और ऊपर नीचे लेना है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। चलो देखो, तो हम कह सकते हैं कि चारों दीवारों को तो इसको लिख लू एल एच प्लस 2 बी एच, होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात समझ में बताइएगा, हमें पता है कि ये समतल है, आयत के आकार के हैं कि नहीं, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई नीचे भी है और लंबाई गुणे चौड़ाई ऊपर भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि एल और बी, एल भी है ना, लंबाई चौड़ाई हाँ एल और बी, तो 2 बार होगा कि नहीं, एल बी कितने बार, 2 बार, तो एल बी लिख लू 2 बार, 2 बार लिख लू एल बी, 2 एल बी, बेटा समझ में आया। चलो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक काम कर लो कि यहाँ से मैं 2 सब में दिख रही है कॉमन, क्या कर रहा हूँ, जैसे एक बात बताओ, हमें तो पता है ना कि चारों दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, चारों दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई था ना, चारों दीवार का तो क्षेत्रफल यही था, ये देखो लिखे नहीं हुबहू, ये आपका लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब ऊपर नीचे पूरा है, समझ दिख रही है, इधर से नहीं दिख रही थी, इधर आगे आ जाओ, देखो यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करिएगा, चलो यहाँ से समझने की कोशिश करो, हमें सब में तो 2 कॉमन दिख रही है, 2 कॉमन ले लो, बचा कितना, एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, यही बचा ना। आप इतने से ही कह लो, रख लेना तो बन जाएगा, नहीं तो और आगे भी कुछ कर सकते हो, इतना से भी करोगे ना कि संपूर्ण पृष्ठ का 2 कॉमन ले लेना, एल एच बी एफ, फिर क्या बोलेगा, एल बी बचेगा, आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक ना, इतने से ही देख लें, ठीक है रख दे ना। अब चलो आयतन देख लेते हैं, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन में हम आपको बताया था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, तीनों अलग अलग होता है, तो लिख लेना एल बी और फिर एच, नहीं आयतन हो गया। अब देख लेते हैं घनाभ को क्या होता है, विकर्ण, घनाभ को क्या होता है, विकर्ण, उसको पूछे कि उसका क्या होता है, देखो यहाँ, अरे भैया कम से कम एक देख लिए होते तो आपका काम बन गया होता, ये बताए थे फॉर्मूला, हमको पता है कि ये आयत है और आयत में हमें पता है कि लंबाई होगा, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगा कि नहीं। अच्छा इसे हम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं इसको, तो हम देख लेंगे कि एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और विकर्ण को क्या मान लू, डी, विकर्ण को क्या मान रहा हूँ, डी, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाती है, विकर्ण ना कहलाती है, विकर्ण कह लो चाहे कौन कह लो, तो विकर्ण देख लो, विकर्ण बराबर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, हाई स्क्वायर हुआ है उधर डालोगे तो अंडर रूट बनाएगा, अंडर रूट बनाएगा कि नहीं, अंडर रूट बना दिया, तो हम कह सकता हूँ कि आयत का विकर्ण होता है
अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं याद करवा रहा हूँ? समझने की तो कोशिश है। फिर नहीं तो हमें भी ना जब पढ़ाया जाता था ना तो इस तरह नहीं बताया जाता, कह दिया था कि आयत के विकर्ण क्या होता है, डायरेक्ट बना लो। तो समझ में अभी दिया बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ से तो हम कह सकता हूँ कि ये आयत का विकर्ण है। बोलो आयत का विकर्ण है। तो मैंने बताया था ना कि आयत इसमें है। जब आयत होगा तो इसमें ऊंचाई भी होगा कि नहीं? अरे सॉरी, हाँ ऊंचाई होगा कि नहीं? तो इसमें डाल लो बी है ना, इसमें डाल लेना एच का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। तो बताए थे तो क्यों नहीं बताए थे? बता रही थी सर, लेकिन धीरे से। देखो तो ये कह सकता हूँ कि किसका विकर्ण हो जाएगा? बताओ, एच इसमें स्क्वायर डाल दिया है तो ये क्या हो जाएगा? घनाभ का। क्या हो जाएगा? घनाभ का। समझ में आया? ठीक है। अब चलो हम यही से क्या करते हैं कि घन का बना लेते हैं। यही से क्या करते हैं? घन का बना लेते हैं। अब एक बात बताइएगा, यहां से देखो, यहीं से बना लो, यहीं से बना लेता हूं। नहीं तो चलो यहीं से भी बन जाएगा, कहीं से भी बन जाएगा। देखो जितना लंबाई चौड़ाई है वहां वहां क्या डालूंगा? ये डालूंगा, क्योंकि हमें पता था कि प्रत्येक घन में प्रत्येक सतह क्या बन रहा था? वर्गाकार। और वर्गाकार में क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है कि नहीं? तो जब इसको ए इसको ए इसको ए मान रहा हूं तो इसी में भी सबको क्या मान लूंगा? ए मान लूंगा। तो बताइए, चलो यहाँ देख लेते हैं। चलो यहाँ देखो, हमें तो पता किसी मिटा देना, तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो ये फॉर्मूला। ये आप देखो, एक बात आपको माइंड में चलती है कि सर यहाँ से फॉर्मूला क्यों नहीं बना रहे हैं, यहाँ से क्यों बना रहे हैं? तो आप कह भी सकती हो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये भी होता है, ये भी होता है। कह देना कि कोई कहेगा कि नहीं होता तो कह देना टू कॉमन ले लीजिएगा, आपका हो जाएगा। नहीं हाँ, जिसको नहीं समझ में आएगा आपसे एक बात बताइएगा, मैंने जहाँ टू है टू रख लो, और जहाँ एल एच जहाँ पी एच होगा वहाँ पे क्या रख लेना है? ए। तो मैं एल की जगह ए रख लूँ, अब गुणे बी के एच की जगह ए रख लूँ, अब प्लस टू की जगह टू रख दूँ, अब बी की जगह ए रख दूँ, और एच की जगह क्या रख दूँ? ए रख दूँ। अच्छा एक बात बताइएगा, टू ए में ए का गुणा किए तो ए स्क्वायर, अब प्लस देखो टू ए में ए को गुणा किए तो ए स्क्वायर, देखो दू दू कितना हो जाएगा? 4। ए है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो हम कह सकता हूँ कि क्या हो जाएगा? घन बता रहा था ना, तो घन का क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से देखो घनाभ का वक्र पृष्ठ से घन का वक्र पृष्ठ निकाले हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठ से क्या निकाला हूँ? घन का वक्र पृष्ठ का निकाला हूँ। ठीक है, उसी तरह मैं इससे निकाल लूंगा, आप इससे निकाल लो, अच्छा इससे निकाल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? चलो देखो यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा देना, आप इससे भी निकाल लोगी और इससे भी निकाल लोगी। ठीक है ना? अच्छा एक बात समझिएगा, मैं टू तो कॉमन लिया हूँ, अच्छा इसको लिख दूं एल गुणे क्या हो जाएगा? हाँ ए, अब प्लस इसको भी लिख दूं क्या? ए लिख दूं, और फिर इसको भी लिख दूं ए, अब प्लस इसको भी लिख दूं ए, और इसको भी गुणे लिख दूं ए। ठीक है, देखो ये तो टू ले लिया, ए मिलके कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और फिर ए देखो ए मिलके ए स्क्वायर प्लस ए मिलके ए स्क्वायर। हम कह सकते, इसको मिटा दो ना, मिटा दो। चलो मैं इसको कह सकता हूँ कि देखो एगो एक दो तीन हो जाएगा कि नहीं? तो 3a स्क्वायर बड़ा कोष्टक में छोटा कोनों में ले लो। ठीक ना? ठीक है, देखो यहाँ 3 गुना के 6 ए स्क्वायर, ये किसका घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देख लो,
और घन का क्या होता है? आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन देख लो। घन का आयतन क्या होता है? एक बात समझिए, घन में तो आयतन मैंने बताया था कि सब बराबर होता है उसका भुजा, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा। नहीं समझ में तो देखो, हमें पता है कि ये घन है, मान लेते हैं कि घन है, हमें पता है कि ये सब ए होगा कि नहीं? बोलिए, तो लंबाई चौड़ाई हुआ कि नहीं? लंबाई चौड़ाई एक बार बताइए। और ऊंचाई भी तो मैंने बोला था ना कि सब समान होती है, तो ऊंचाइयों भी तो ए मानूंगा ना। देखो मान लेते हैं घना था और ऊंचाई उसमें होती है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो लंबाई को भी ए मान लूं, चौड़ाई को भी ए मान लूं, तो ऊंचाई को तो भी ए मानूंगा कि नहीं? तो हम कह सकता हूँ ए 3 हो जाएगा। अब गुणा कर लो, ए तीन मिलकर क्या हो जाएगा? ए को पावर 3 चाहे कह लो चाहे ए कह लो। बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो आगे। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी भी नहीं आएगा। तुमको समझ में आएगी फुलकुमारी? देखो आगे चलते हैं। अपना ये तो पहले का बताया गया था, लेकिन सब नहीं समझ में आया तो अब कभी भी नहीं आएगा, दूसरा टीचर से भी नहीं आएगा समझ में। समझ लो किसको किसको समझ में आ गया पूरा क्लियर? जो मेरे पीछे है तो हम सुन देख रहे हैं पीछे का ना आप। चलो यहाँ देख लेते हैं आगे। अब फॉर्मूला हमें सिर्फ पता होना चाहिए किस चीज का फॉर्मूला है। भाई कहाँ है? यहाँ है। घन का फॉर्मूला याद रहेगा। घन का घनाभ का रहेगा तो घन बन जाएगा। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करिएगा, आपको पूरा पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि 2 पाई आर। आपका यहीं से काम बन जाएगा, सब फॉर्मूला बनेगा यहीं से। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सर्कल एक बना रहा हूँ, इसी तरह भी बन जाएगा। अरे अच्छे से बनाऊंगा, ऊपर बना रहा हूँ ना इसीलिए इस तरह हो जा रहा है। देखो यहाँ ये क्षेत्रफल कितना होता है जी? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्या होता है? परिधि। भूल जा रहा है, चलो ठीक है। वृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर होता है ना। अब समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। हमें तो ये पता है, अब हम इसी के माध्यम से निकालूंगा बेलन का सब फॉर्मूला। ठीक है, इसी से मैं क्या निकालूंगा? बेलन का फॉर्मूला। समझने की कोशिश करिएगा। शायद आपको घर में रोटी वोटी बेलते होंगे, डबवा ये क्या बोलते हैं जी? पकड़ने वाला नहीं है, काहे का ड्रम कहा है? बेलन का ड्रम कह दोगी, रोटियों को रोटा कह दोगी। देखो अच्छा एक बात बताइएगा, हमें पता है कि नीचे समझिए कि सर्कल है, सर्कल का बोला हमें नहीं बनाना है। हाँ वृत्त, चलो ना छोड़ो जाने दो, समझिए क्या है वृत्त। अच्छा एक बात बताइएगा, वृत्तों में तो त्रिज्या है कि नहीं? है। सर्कल होगा तो त्रिज्या होगा कि नहीं? ये लोग बताइए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है? हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया है कि वृत्तों को क्या कर दिया गया? उठा दिया गया है, तो यहाँ पे बेलन एक बना दिया खींच के। मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या सिर्फ बढ़ाया गया है? ऊंचाई बढ़ाया गया कि नहीं? तो बस सिर्फ इसमें क्या बढ़ाया गया है? ऊंचाई। हम यहाँ लिख ले रहा हूँ बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सेम टू यू, वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, फिर कह सकता हूँ
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यही होता है, तीनों में लोग पूछते हैं, और क्या पूछेंगे, बेलन में कुछ नहीं होता। बेलन में आयतन लिखा है ना, बेलन में आयतन लिखिए दिए, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइएगा, ये क्षेत्रफल जो है, नीचे क्षेत्रफल होगा ना वृत्त का, ये क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं भी कह सकता हूँ ना कि ये क्षेत्रफल होगा, नीचे है सर्कल, तो इसको क्या सिर्फ दे दिया गया है, ऊंचाई। क्या दे दिया गया है, ऊंचाई। तो मैं कह सकता हूँ इसको जस्ट इसी तरह लिख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या सिर्फ दे दिया गया है, ऊंचाई। एक बात बताइएगा, ये जो दिख रही है आपको, पहले तो ये नीचे सर्कल दिख रही है कि नहीं है, आपको क्या होगा, एक सर्कल होगा कि नहीं। और इसी सर्कल को बढ़ा के सिर्फ इसमें क्या डाल दिया गया है, ऊंचाई। ऊंचाई डाल दिख रही है ना, ऊंचाई दिया गया है। तो हम कह सकता हूँ कि ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब समझने की कोशिश करो। क्षेत्रफल का मतलब ये जितना मैं पकड़ रहा हूँ भाग, यहाँ देखो ना, देखो देखो यहाँ पे मैं जितना भाग छू रहा हूँ, ये क्या है, क्षेत्रफल है। और सही में चिपकली पकड़ रही थी। ठीक ना, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पूरा जो छूंगा पकड़ रहा हूँ, अच्छा अंदर वाला कह दूं, ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। देखो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। एक हटाओ, इसको हटाओ, एक ले जाओ कहीं, फेंको, ये करे चलते कुल हो रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रही है। एक मिनट, चलो यहाँ देखो, तो देखो इसमें क्या डाल दिया गया है, ऊंचाई। इसमें क्या डाल दिया गया है, ऊंचाई। तो मैं क्या डाल देता रहा हूँ, ठीक ना। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब याद करने की कोई जरूरत है, अब देख लेते हैं आगे। हम कह सकते हैं कि वृत्त का परिधि, क्या कह सकता हूँ, वृत्त का परिधि कहाँ है, नीचे क्या दिख रहा है, सर्कल। एक चक्कर मारूंगा पूरा तो क्या दिखेगा आपको, परिधि। एक चक्कर मारूंगा तो क्या दिखेगा, परिधि। और नीचे क्या है, ये सर्कल, मतलब सर्कल वृत्त, वृत्त है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर होती है, हो सकती है कि नहीं, ठीक है। वृत्त का परिधि यहाँ लिख लीजिएगा 2 पाई आर, ठीक है। और इस परिधि जब हो गया तो इसमें क्या डाल दिया गया है, ऊंचाई डाल लीजिएगा, सिर्फ क्या, ऊंचाई। तो बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। अब आगे चलते हैं, पन्ना 2, अब समझने की कोशिश करना। अब आ रही है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे हमें पता है कि है पूरा अंदर वाला भाग चाहे बाहर वाला भाग, जितना हमको पकड़ में आ रही है, क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल है, अब बोल रहा है संपूर्ण। तो एक बात बताइएगा, बेलन में क्या होता है, ये वाला भाग जैसे मैंने बताया था अभी जस्ट कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब नीचे वाला ले लो और ऊपर वाला भी ले लो। पूरा ले रहे थे कि नहीं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये वाला ले रहा था कि नहीं, ऊपर नीचे वाला। तो मैं भी कह दूं कि इसका क्षेत्रफल ले लूं, ये जो बाहर वाला दिख रही है इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लूं, नीचे वाला ले लूं और ऊपर वाला ले लूं कि नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, नीचे वाला ये क्या वृत्त है, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 होगा कि नहीं। तो एक बात बताइएगा यहाँ, ठीक है। देखो हम कह सकते हैं कि ये वृत्त का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ये वाला अंदर वाला। अब पूरा ले लेता हूँ,
ले लूं? तो पाई आर स्क्वायर कब स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो देखो 2 प्लस जोड़ लूं 2 पाई नहीं सॉरी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ना जी 2 पाई आर स्क्वायर बन गया आपका। चलो आगे देख लेते हैं, इसको हल करते हैं। चलो जाने दो अंधेरा में देखो, इसमें 2 दिख रही है, इसमें 2 दिख रही है, इसमें पाई दिख रही है, इसमें पाई दिख रही है, क्या दिख रही है आर, तो इसमें 2 आर है और कुछ नहीं है ना। चलो तो इसमें क्या क्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही है, फिर पाई देखो पाई दिख रही है, फिर एगो आर दिख रही है, और फिर और नहीं ना कुछ दिख रही है। 2 पाई आर ले लेते हैं, एगो आर बचेगा कि नहीं? इसलिए घींच लिया हूँ। तो देखो ये वाला आर बच गया, प्लस तो प्लस ले लिया और ये वाला एच ले लिया, आपको क्या बन गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कह लो। अच्छा एच प्लस आर कर लो, प्लस में तो एक ही बात होता है, उधर का कर लो चाहिए इधर का। इस तरह करते हैं, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है। 2 पाई आर आर प्लस एच नहीं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कह लो, चाहे उसी तरह रख लो, बात तो एक ही आएगा। चाहे 2 प्लस 3 कर लो, चाहे 3 प्लस 2 कर लो, बात तो एक ही आएगा। चलो बात समझ में आई कैसे कैसे निकल रहा हूँ? तब तक ये लिख लो, मैं कुछ इसमें बना दे रहा हूँ आगे के लिए। अब बताऊंगा क्या? शंकु। इसी पर जस्ट शंकु बताऊंगा, इसी पे क्या बताऊंगा? शंकु बताऊंगा। बनाओ लिख लो। अच्छा घर पे तो बनाइए लोगे ना जी? चलो देख लो। अभी भी अंधेरा दिख रही है? चलो उसको सुनीता तुम एक काम करना, लाइट लेकर आया कर पंकज वाला, बताऊंगा। देखो बाबू अब हम इसमें देख लेते हैं क्या? शंकु। क्या देख लेते हैं? शंकु। देखो यहाँ पे तू का आंसर ले रही है। अभी 25 दिसंबर बीता है ना जी। 25 दिसंबर में कृष्ण डे मनाए जाते हैं, तो टोपिया वगैरह लगाए रहते हैं। वही तो शंकु रहता है जी सर। अच्छा एक बात बताइएगा, शंकु ये बना रहा हूँ तो नीचे जो दिख रही है क्या दिख रही है आपको? सड़क का ना। चलो आगे देख लेते हैं। इसी तरह होता है, जस्ट उसको जस्ट लिख ही लो। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ। अच्छा एक इसमें थोड़ा एक चीज याद करना पड़ेगा आपको। एक छोटी सी बात है, याद ही कर लो। हमें लिख दे रहा हूँ क्या? शंकु का आयतन पहले लिख दो। अच्छा शंकु को इंग्लिश में कोन बोला जाता है, CONE। कोन मीन्स क्या होता है? सिलेंडर बोला जाता है किसको? बेलन को, ठीक ना। एक बात और नहीं जानते होंगे, वृत्त को सर्कल कहते हैं। चलो ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है। चलो यहाँ देखो, शंकु हो गया, लेकिन पता नहीं कि वैल्यू मीन्स आयतन होता है। वैल्यू शंकु का आयतन हो गया। फिर वक्र पृष्ठ का क्या याद कर लो? वक्र पहले वक्र पृष्ठ ही लिख दो। क्या तुम करोगी? नहीं आओगी तुम यहाँ, इधर उधर काम कर रही है उल्टा पुल्टा। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घर से लाइट नहीं ले आ रही, बाकी बाहर रही है। देखो जी देखो यहाँ हमें पता है कि बस इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा शंकु में। देखो मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख देना चाहिए, अच्छा समझ में आएगा। इसको क्या लिख दूं? वक्र पृष्ठ लिख दो क्या? इसको वक्र पृष्ठ ही लिख देता हूँ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ लिख दो क्या? आयतन।
जब घनावे का बात हो रहा है तो सब समझ लीजिएगा। क्या था? शंकु। शंकु CUNE। चलो हमें पता है, इसमें एक याद करने को पड़ेगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल, पाई आर एल। हो गया? आप समझ लो। ये जो आपका आयतन ये दिख रही है, ये आयतन, इसको क्या कर लो, लिख लो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देख लेते हैं, मैं बेलन से इन्हें शंकु बना रहा हूं। बोलो, देखो यहां से, अरे सॉरी गलती चला गया। देखो एक शंकु दिख रही है इस तरह, यहां से देखो, और ये वाला देखो, देख रही है? फिर देखो, ऐसे मिटाई देता है। देखो एक बन गया, फिर देखो दोबारा दो बन गया, तीन बन गया। तीन बना कि नहीं? देखो यहाँ से एक ले गया तो ये बना एक, फिर बीच से ले गया दो, और फिर यहाँ से खींचा तो तीन। इसको क्या कर लीजिएगा याद करने के लिए, सिर्फ 1/3 तीन को बना था, 1/3 कर लीजिएगा। ठीक है, आप समझो। आप समझ लो, हमें पता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसका ये वाला क्षेत्रफल। बोलिए हेलो, देखो। अच्छा एक बात बताइएगा, जो भी आवास अभियान में होता है, तो तंबुआ लगता है नहीं नचिया में, उस तरह भी क्वेश्चन देता है कि एक तंबू, अब तंबू भाई काहे सड़क रहा है, पानी है क्या? दोनों पी लेते हैं थोड़ा सा, उससे क्या मतलब। ठीक है, चलो देखो यहाँ हमें पता था कि हम बोले थे कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होती है। फिर दूसरा नंबर देखो, इस आयतन निकालने के लिए मैंने बोला था कि 3 को इसमें बना लो और 1/3 कर लेना। अब देखते हैं, हमें पता है कि ये जब ये शंकु बन रहा था, देखो यहाँ इस तरह शंकु बनता है ना, टोपी जैसे, चाहे गाजर देख लो, चाहे कुल्फी देख लो ना, बढ़िया उल्टा कर दो, ये बाकी उल्टा है। देखो हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी चारों ओर का क्षेत्रफल। बोलिए, तो चारों ओर का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर यल। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये नीचे एक सर्कल बन रहा है। सर्कल बनाने का क्षेत्रफल लिख लो, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बस जोड़ लो। इसी से नीचे से ही निकाला हूँ, फॉर्मूला क्या किया हूँ, इसी के नीचे से ही निकाला हूँ। देखो पाई पाई दिख रही है, पाई का मान ले लिया, आर आर दिख रही है, आर का मान ले लिया। यहाँ पे देखो यल है, यल यहाँ पे एक ले ही लिया तो क्या बचेगा? आर, तो हम बंद करिए। ठीक है, समझ में आया? यही से वीडियो क्लोज कर लो।